इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव पर एक बार फिर बहन रोहिणी आचार्य का बड़ा हमला सामने आया है और उनके राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस पे और जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह सर। सर, क्या है पूरा मामला, क्यों हमला किया गया है और क्या बयान आया है सामने? देखिए, रोहिणी आचार्य ने साफ साफ कहा है कि राजद की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो आयातित गुरु हैं और जो उनके गुरु हैं, गुर्गे हैं, इन लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं राजद की हार की पटकथा लिखी। इस बात को समझना होगा कि आयातित गुरु किसे कह रहे हैं। आयातित मतलब सपोज अगर इंडिया कंटेक्स्ट में देखें तो सपोज मान लीजिए कि ब्रिटेन से कोई सामान आप मंगा रही हैं, अमेरिका से मंगा रहे हैं, तो इंपोर्ट करना हुआ, आयात करना हुआ। वैसे ही भारत के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो हरियाणा से संजय यादव को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश से राजद के काम करने के लिए तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब भी डिप्टी सीएम के कार्यालय में रमीज नेवत खान को बुलाया गया था कि वो सारा कुछ सोशल मीडिया वगैरह देखें। तो ये लोग एक तो हरियाणा से हैं, एक उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग नहीं हैं। तो इनको ये मांग के चल रही है कि एक आयातित गुरु है संजय यादव और उनके गुर्गे हैं रमीज नेवत खान, या उनके टीम में जो मेंबर हैं राजद को लेके, जो चुनावी जो प्रक्रिया काम को सब संभाल रहे थे, उसको लेके वो बिफरी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे व्यक्तिगत हमला है रोहिणी आचार्य का। देखिए, व्यक्तिगत हमला इनका नहीं है, ये चुनावी हार से बिफरी हुई हैं। ये संगठन को के अंदर जो एक कमजोरी है तो उसको लेके बिफरी हुई है कि अगर लालू के आदर्शों पे चला गया होता, लालू की चुनावी नीतियों पे चला गया होता है, लालू का जो भी शुरू से ही राजद के अंदर जो एक मॉडल रहा उसको लोग फॉलो किए होते तो इतनी बुरी शिकस्त नहीं होती। साफ साफ ये कहना चाह रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया? तेजस्वी यादव को लेके देखिए, चाहे वो पार्टी के स्तर पर देखा जाए, बड़े नेताओं को, जो अनुभवी नेता हैं, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, चाहे वो शिवानंद तिवारी हों, चाहे वो आलोक मेहता हों, चाहे वो शिवचंद्र राम हों, तो इन सबों को लेकर वो लगातार कोई सलाह मशविरा नहीं। और इन सबों से भी देखिए, एक तरफा ये आरोप लगता तो बात समझ में आती, लेकिन इन लोगों का भी जिस तरह से बयान आया जननायक वाले पे सीधे सीधे उन्होंने सीरियस खारिज कर दिया। तेजस्वी यादव के अंदर ये गुण नहीं है। शिवानंद तिवारी लगातार भी फरते ही रहे। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि सच में लालू के जो सहयोगी थे, लालू से जो अनुभव प्राप्त करके, लालू के साथ जो कदम से कदम मिलाकर राजद को मजबूत किए बिहार में, उन लोगों से कोई सलाह मशविरा तेजस्वी यादव ने नहीं ली। लालू यादव को भी उन्होंने दरकिनार किया। ये भी रोहिणी आचार्य का मानना है कि हार का एक बहुत बड़ा कारण है। खासतौर पे ये सिद्ध भी ऐसे होता है कि सिंबल जो लालू यादव जो बांटा गया था, तेजस्वी ने आधी रात होने तक कुछ ही देर बाद उन्होंने छीन लिया था सिंबल। तो ये साफ साफ मैसेज गया था कि लालू यादव की भी वो नहीं सुन रहे हैं। और उसके लिए कार्यकर्ताओं ने मसौड़ी की जो रेखा पासवान को लेकर कई सारे मुद्दे भी आए थे उस समय कि नहीं, इनको टिकट नहीं देना, हालांकि टिकट दिया गया बाद में, तो ये लोग ही सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो वहाँ लालू को भी घेरा गया, राबड़ी आवास को घेरा गया, तेजस्वी को भी घेरा गया। तो ये सब पुष्टि होता चला गया। सबसे बड़ी बात क्या है अब इसमें, इसके अलावा आप देखिए, ये हो गई पार्टी की बात। परिवार के अंदर भी जिस तरह से तेज प्रताप को निकाला गया, जिस तरह से वीडियो वायरल किए गए, तो सीधे सीधे जो तेज प्रताप ने जो कहा कि जयचंद कुछ लोग हैं परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर, तो ये भी पूरा कहीं ना कहीं सेट हुआ। और क्योंकि आप वीडियो कैसे वायरल हो गया, फोटो कैसे वायरल हो गया, किसी लड़की के साथ उनका अफेयर था तो चाहे जो भी, तो ये भी कहीं ना कहीं कि इनके अंदर, पार्टी के अंदर कुछ बाहरी जो लोग हैं, जो आप कह रहे हैं आज कि आयातित गुरुओं ने बर्बाद कर दिया, आयातित गुरुओं ने बर्बाद किया, तो वो इधर भी कहीं ना कहीं सेट होता है। और इसके बाद इतना कुछ कहने के बाद रोहिणी आचार्य को घर से चप्पल मार कर निकाल दिया जाता है। बाकायदे वो ट्वीट करके बोलते भी हैं। इसके बाद तीनों बहनें निकल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों कहीं ना कहीं ये मांग के चलते हैं कि तेजस्वी यादव ने सब कुछ बाहरी लोगों के भरोसे होकर के बर्बाद कर दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरोप लगते और अगर सिद्ध नहीं होते तो शायद इनको खारिज कर दिया जाता। जो उन्होंने कहा था, कहीं ना कहीं वो राजद की राजनीतिक हार से, राजद की चुनावी हार से ये प्रूफ भी हो गया था कि वो जो कह रही थी बिल्कुल सही था। तो ये संजय यादव को लेकर जो बस पे अगली सीट पर बैठने की बात आई थी बीच में, तो वो तो सीधे से उन्होंने सीधे सीधे अटैक किया था और ये खारिज भी नहीं कर पाए वो। एक ये है। दूसरी बात, लालू का जो एक शुरू से ही एक औरा रहा है, आज भी राजद के अंदर
उनकी ब्रांड वैल्यू है, तो उनकी नीतियों पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नहीं चले। ये शुरू से ही रोहिणी आचार्य इसको लेके बिफर रही हैं कि आज अगर लालू का जो एक रणनीतिक हो रहा है राजद के अंदर या फिर उनके जो नेताओं का, तो उस पर अगर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फॉलो किए होते तो इतनी बुरी हार नहीं होती। और इसके अलावे देखिए सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि पार्टी परिवार की बात के अलावे भी रोहिणी आचार्य ये चाहती थी कि उन्हें कुछ टिकट मिले। जिस तरह के सूत्रों के हवाले से खबरें भी आई थी कि 5 टिकट वो मांग रही थी, बेटे के लिए भी टिकट मांग रही थी। लेकिन जब हार हो गई इतनी बड़ी तो उनको ये बोलने के लिए, प्रूफ करने के लिए मौका मिल गया कि देखो जिन जिन लोगों को हमने टिकट के लिए सजेशन दिया था आपने नहीं माना, आपने अपनी मनमानी की, टिकट को आपने बेचा, जिस तरह के आरोप भी लगे, करोड़ों करोड़ों में टिकट बेचने का राजद नेताओं पे आरोप लगे थे। तो ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी बात एक और है, जिन नेताओं ने छोटी मोटी हार से जिन जो हारे थे चुनाव 2020 में, उनका टिकट 2025 में काट दिया गया। जो बड़े अंतर से हारे उनको टिकट दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, लालू यादव को कहीं ना कहीं लेकर तेजस्वी को घेरने। जिस तरीके से बार बार ट्वीट के जरिए रोहिणी आचार्य हमला करती जा रही हैं, क्या लग रहा है कि रोहिणी आचार्य क्या चाहते हैं? क्या वो वापस से राजद में किसी पद की अपेक्षा कर रही हैं? देखिए रोहिणी आचार्य राजद के असंतुष्ट नेताओं के टच में है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप प्रतिदिन देखिए, कल भी किया था उन्होंने, परसों भी 2 बार किया था और आज भी किया है। लगातार ट्वीट ये बता रहा है कहीं ना कहीं वे राजद की राजनीति में, बिहार की राजनीति में कोई बड़ा दांव खेलना चाहती हैं, बड़ा गेम खेलना चाहती हैं। सारण का जो चुनाव था, जो लोकसभा उनको टिकट जो मिला हुआ था, तो उसको लेकर जब वो हारी तो उसके बाद से इनकी बलवती इच्छा कमज़ोर नहीं हुई, इनकी महत्वाकांक्षा कमज़ोर नहीं हुई है। और वो चाहती हैं कि राजद में या तो तेजस्वी उनको बड़ा दायित्व सौंपें या किसी बड़े पद पर बैठाएं, या फिर वो असंतुष्ट गुट के नेताओं के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। और उसमें तय मानिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं तेज प्रताप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तेज प्रताप भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तेज प्रताप का देखिए आज के डेट में कोई कद नहीं है। अपना महुआ से भी वो चुनाव हार चुके हैं, ठीक है, वो भी 3रे नंबर पर रह गए। तो एक चीज़ कहीं ना कहीं ये भी आया, ऊपर से दूसरी बात एक चीज़ और, जिस तरह से राजद ये मानती रही है या तेजस्वी मानते रहे, लालू मानते रहे कि आज की डेट में भी हमारे जो कोर वोटर हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, तो हैं, लेकिन वो चीज़ें इस बार दिख गई उनको। वो ऐसे ही उधर मुस्लिमों को वोट उड़ा के लेके चले गए, यादव ने भी उनको वोट नहीं दिया, मुस्लिमों ने भी वोट नहीं दिया, और कहीं कि एनडीए के खेमे में वो चले गए। ये बहुत बड़ा डर है। तो अब ये मांग के चल रही है कि अगर हम 5 साल तक इस तरह हमले किए तो या तो तेजस्वी हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे जो भी जिम्मेदारी दें, और उसके बाद मेरी भी राजनीति की महत्वाकांक्षा संतुष्ट हो जाएगी, या फिर अगर नहीं करते हैं तो हम 5 साल तक हमला करके कहीं ना कहीं तेजस्वी को, लालू की बेटी होने के नाते भी, तेजस्वी अगर बेटा है तो मैं भी बेटी होने के नाते, लालू का जो एक कोर वोटर है उसको तो हम फोड़ ही लेंगे। देखिए बिहार में जो चुनाव होता है वो 1 से लेके मान के चलिए 100-125 सीटों को प्रभावित करता है, 1000 से 5000 वोट। तो ये पूरा का पूरा देखिए, कहीं कहीं तेज प्रताप भी इस बार अगर अलग हुए थे पार्टी से, उनको किया गया पार्टी से अलग, परिवार से बाहर निकाला गया, इन्होंने भी कहीं ना कहीं कोर वोटर को 1%, आधा परसेंट, 2% जो भी मांग के चलिए इन्होंने प्रभावित किया है। ये डर शुरू से था। और अब जाकर जिस तरह से महुआ में वो प्रचार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, फिर राघोपुर में तेज प्रताप जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जो देखा जाए, जो प्रतिद्वंदिता जो देखी गई, तो ये भी नुकसान कहीं ना कहीं यादव, एक तो सिंपैथी का वोट इनके तरफ गया, फिर उधर उसके उल्टा गया तेजस्वी के खिलाफ कि भाई आप लालू के बड़े बेटे को आपने वो कर दिया, जब आप परिवार कहीं नहीं है तो पार्टी के कैसे हो सकते हैं, तमाम तरह चीज़ें। और उसके बाद शिवानंद तिवारी या आलोक मेहता या फिर जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आवाज़ बुलंद की रोहिणी या तेज प्रताप की, तो ये भी साफ साफ लगा कि लालू ने जिस तरह से हाशिए पे एक तरह ढकेल दिया है और सब कुछ तेजस्वी यादव के भरोसे कर दिया है बड़े नेताओं को, तो बड़े नेता भी दूसरे मूड में, बगावत के मूड में है, और वो साफ साफ बगावत दिखा भी। अभी देखिए भाई बीरेंद्र को लेकर जिस तरह से कहा जाता रहा कि लालू के बहुत करीबी हैं, तेजस्वी के राइट हैंड है, भाई बीरेंद्र ने भी नहीं बख्शा, भाई बीरेंद्र भी तेजस्वी यादव पे हमला किए। तो ये क्या है, ये असंतोष साफ साफ दिख रहा है कि अब कोई माफ करने के मूड में नहीं है। कल भी रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया था, उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि वो कठपुतली की तरह काम करेंगे। कठपुतली शहजादा इसीलिए, देखिए रमीज नेमत खान हो या संजय यादव हो या फिर उनके और कोई जो मातहत जो नेता हो, उनके भरोसे आप काम करेंगे ना, बहनों सलाह लेंगे ना, बड़े नेताओं सलाह नहीं लेंगे, तो इसीलिए उनको कठपुतली शहजादा कहा कि आप लालू के शहजादे हैं लेकिन आप कठपुतली की तरह, जिस तरह कठपुतली उंगलियों पर नाचती हैं, तो इसी चलते उन्होंने कि भाई उनके इशारे
इशारे पे, उन नेताओं के इशारे पे जो बाहर से आयातित हैं, चाहे वो संजय यादव हो, रमीन अहमद खान हो या फिर कुछ और नेता हो, उनके इशारे पे आप नाच रहे हैं। तो ये चीज़ राजद में नहीं चलने वाला है। और आप जो एक राजद का एक जो कोर वोटर जो सोचता है, जिस तरह से राजद में लालू ने राजद को बनाया है, खड़ा किया है, उसको आप कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद कर रहे हैं। आप पूरी तरह से आप उस पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसीलिए बार बार रोहिणी का ये बयान आ रहा है। और जब जब बड़े मौके तेजस्वी के लिए आ रहे हैं, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे उनको चुना जाना हो, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उस दिन भी उनके 2-2 ट्वीट आ गए, अब बड़े बड़े एक पेज के ट्वीट वो कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने काफ़ी है कि रोहिणी आचार्य शांत नहीं रहने वाली हैं। और कहीं ना कहीं या तो राजद में 2 सेंध लगाकर वो मानेंगी, या फिर राजद के अंदर ही बड़ी जिम्मेदारी लेकर मानेंगी। ये पूरी तरह से तय है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य के लगातार ट्वीट सामने आते जा रहे हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि अब आगे लालू परिवार में और राजद पार्टी में क्या नया मोड़ आने वाला है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।